जिस तरह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री का हाल चल रहा है, ओहो मत ही पूछो। हर हफ्ते हर महीने स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो बढ़ते ही जा रहा है। मतलब जिस हिसाब से भाई प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, एक मूवी का डायलॉग याद आ गया मुझे, पास में रखा बंगलों का रेट पल पल बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली स्मार्टफोन का प्राइस भी ऐसे ही पल पल बढ़ता जा रहा है। और इस प्राइस हाइक के टाइम में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब मुझे ये दो फोन मिले हैं जो आई थिंक मेरे ख्याल से प्राइस के हिसाब से एक वैल्यू डिलीवर कर रहा है आज भी। तो ये फोन 1 कौन सा है, फोन 2 कौन सा है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं, फ्लिपकार्ट का फ्रीडम सेल आ रहा है। तो ये 7 अगस्त से स्टार्ट है, नहीं एक्चुअली में 8 अगस्त से स्टार्ट है। लेकिन अगर आप प्लस मेंबर हो तो ये 7 से आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। तो जो लोग फोन बाय करने की सोच रहे हैं तो सेल में फोन बाय कर सकते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है अक्टूबर में फर्स्ट वीक में शायद आ जाएगा, तो उसका भी आप वेट कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा अगर भाई आपको फोन की जरूरत है, आप फोन लेने का सोच रहे हो, तो मेरे ख्याल से अभी राइट टाइम है। तो मैं आपको टोटल 2 फोन्स बताने वाला हूं जो आप इस फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में बाय कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो फोन है वो ये है। नाम मैं आपको बताता हूं, पहले फीचर्स आप सुन लो। लेकिन आप फीचर बताने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक कर दिया करो। तो सबसे पहले इस फोन के ना डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें आपको 6.8 इंच की एक 1.5 के एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। और इसका जो डिस्प्ले है ना, देखने में एकदम प्रीमियम लगता है। क्वाड कर्व डिस्प्ले है। हाँ, बहुत से लोगों को भाई फ्लैट डिस्प्ले भी पसंद आता है, कुछ लोगों को कर्व भी चाहिए। तो आप लोग बता सकते हो आपको क्या पसंद आता है, फ्लैट या फिर कर्व, कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं इतना कहूंगा, इसमें आप कोई भी ओटीटी मूवीज, वीडियोस या फिर रील शॉर्ट्स वगैरह देखते हो तो जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, जो कलर्स है, वो ब्यूटीफुल मिलते हैं आपको। इनफैक्ट इसका जो डिस्प्ले है वो भी सुपर स्मूथ है। 144 हर्ट्ज इसमें आपको मिलता है। 1600 निट्स की इसमें आपको HBM मिलती है। आउटडोर में डिस्प्ले विजिबिलिटी एक्सीलेंट है। इसके साथ एक और प्लस पॉइंट है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिलती है। सो डिस्प्ले इज वेरी गुड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है डिस्प्ले में। वहीं पर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट है, इसमें 4nm वाला ये प्रोसेसर है। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, मैं कहूंगा इट्स अ गुड बैलेंस चिपसेट। मतलब आप एंड्रॉइड स्कोर देख सकते हो, उसका करीब 1 मिलियन प्लस निकल के आता है। अब इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसमें आपको जो स्टोरेज टाइप दे रहेगा वो UFS 3.1 है। आई विश UFS 4 होता तो बेटर होता, बट ठीक है, UFS 3.1 भी गुड स्टोरेज टाइप है। और जो लोग पीरो गेमिंग करते हैं उनके लिए 120 FPS की ये गेमिंग भी देगा। सो परफॉर्मेंस वाइज भी फोन अच्छा है, आपको बैलेंस परफॉर्मेंस ही देगा। गेमिंग वगैरह करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो बैक में आपको 50 मेगापिक्सल सोनी लाइटिया 710 चिपसेट मिलता है। एंड सेकेंडरी जो लेंस है वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। और हाँ, इसमें सोनी सेंसर भी आपको मिलता है। आजकल आपने देखा होगा भाई, ये सोनी सेंसर OIS डायनासोर की तरह विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब फोन्स में आ ही नहीं रहे। हाँ, एक चीज जो आप मिस कर सकते हो वो है टेलीफोटो लेंस। आई विश टेलीफोटो लेंस होता, परफेक्ट होता। बट हाँ, फिर भी जो मेन कैमरा है, अल्ट्रा वाइड है, सेल्फी कैमरा है, वो अच्छे फोटोज देता है। मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ, फ्रंट कैमरे से, रियर कैमरे से, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से। आपको एक बेसिकली आइडिया हो जाएगा ये किस तरह के फोटोज क्लिक करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका हमने एक फुल अनबॉक्सिंग और डिटेल टेस्टिंग वीडियो किया है, तो ऊपर आई कार्ड में या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और बैटरी 7000 mAh की है 68 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। तो बैटरी बैकअप भी बड़ी है, फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलता है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं, IP रेटिंग मिलती है, NFC का सपोर्ट है और 3 साल के OS अपडेट मिलते हैं 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। बाकी डिजाइन में आप देख ही सकते हो, स्लिम है, लाइट वेट है, स्लीक फील होता है और जब इन हैंड फील लेते हो हाँ लगता है कि एक प्रीमियम फोन है। वैसे बता दो, इस फोन का जो नाम है वो है मोटोरोला H70 फ्यूजन और ये आपको फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में 27,999 में मिल जाएगा, मतलब अंडर 30,000 में। और डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से जिस तरह से प्राइस हाइक हो रही है, जैसे फीचर आ रहे हैं HD+ डिस्प्ले वगैरह, उसके हिसाब से डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी फोन है ये इस प्राइस पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, आज के प्राइस हाइक टाइम पे अगर आप देखोगे तो मोटोरोला ही एक ऐसा ब्रांड है स्मार्टफोन के मामले में जो एक अच्छी वैल्यू दे रहा है इवन प्राइस हाइक के टाइम पे। मतलब प्राइस तो हाइक हो रही है बट प्राइस टू स्पेक्स रेशो, फीचर रेशो भी काफी अच्छा दे रहा है मोटोरोला इन माय ओपिनियन। बाकी आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आप बता सकते हैं कमेंट में आपकी ओपिनियन कुछ अलग है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो भाई खरीद लो, आगे का भरोसा नहीं है। वैसे इंसान का भरोसा नहीं होता है प्राइस का क्या भरोसा भाई, प्राइस तो इंसान हो या फिर प्राइस हो ऊपर ही जाएगी भाई। ओके, दूसरा फोन कौन सा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन एक और चीज दोस्तों, यहाँ साइड में व्यू प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, वहां पे मैं ये प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो, बाय करने का सोच रहे हो, वहां पे जाके आप क्लिक करके सीधा फ्लिपकार्ट पे चले जाओगे और फ्लिपकार्ट से अगर आप बाय करोगे ना, तो इस फोन के साथ आपको एक्सीडेंटल डैमेज या फिर लिक्विड डैमेज शील्ड प्रोटेक्शन भी मिलेगा, वो भी पूरे 30 डेज के लिए। मतलब
30 दिन के अंदर अगर ये एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है या फिर लिक्विड डैमेज हो जाता है तो ऐसे में आप सेफ रहोगे। अगर आप इस फोन को बाय करते हो तो ओपन बॉक्स डिलीवरी जरूर ले लेना, बिकॉज उसमें आप देख सकते हो भाई जो आपके पास प्रोडक्ट आया है वो एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं। ओके, नेक्स्ट फोन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये जो फोन है ना, आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट ऑल राउंडर फोन। मतलब ये जब फोन लॉन्च हुआ था, हमने इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करी थी, तब भी मैंने बोला था कि ये फोन आपको एक कंप्लीट ऑल राउंडर एक्सपीरियंस देता है। अब भी मैं बोलूंगा, इसके फीचर्स मैं आपको पहले बताता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यार सब्सक्राइब करो ना। आप में से 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके, तो साथ में सब्सक्राइब दिखेगा, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे घंटी पे क्लिक करो। घंटी पे क्लिक करोगे तो ऑल पे आएगा, उस पे क्लिक करना भूल जाते हो तो नोटिफिकेशन नहीं आता। इतना तो कर ही सकते हो। सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 1800 निट्स की इसमें आपको HBM दे रखी है। एंड डिस्प्ले क्वालिटी वाइज, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वाइज बोलते हैं ना, चुम्मेश्वरी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस फोन का जो परफॉर्मेंस है ना वो भी मुझे बहुत सही लगा। मतलब इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8500 एक्सट्रीम चिपसेट मिलता है UFS 4.1 स्टोरेज टाइप के साथ। इसके साथ LPDDR5X रैम आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है। और ये हमने इसमें बेंचमार्क टेस्ट वगैरह करके देखे थे, जब आया था हमारे पास टेस्ट किया था हमने, तो सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.3 मिलियन प्लस इसका एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। और अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो तो 120 FPS पे गेमिंग कर सकते हो, मतलब एकदम स्मूथ पीरो गेमिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड कैमरा भी एक्चुअली में इसका कम नहीं है। 50+50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। जो मेन कैमरा है सोनी लाइटिया 710 के साथ आता है, OIS है, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और फ्रंट में जो सेल्फी दे रखा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। हाँ, टेलीफोटो नहीं है, और शायद इस प्राइस में टेलीफोटो आज के टाइम पे मिलेगा भी नहीं, उसके लिए आपको हायर 50-60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट हाँ, मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड और सेल्फी से फोटोज अच्छे निकल के आते हैं। हमने टेस्ट भी किया था, सामने आपको दिखा देता हूँ आउटपुट, आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह के फोटोज क्लिक करता है। इसके अलावा बैटरी में भी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 6500 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है 90 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। तो बैटरी बैकअप भी अच्छी है, फास्ट चार्जर भी है, तो यहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी डिजाइन के मामले में ऑफ कोर्स इसमें आपको मोटोरोला का सिग्नेचर डिजाइन देखने को मिलता है। फोन पतला है, स्लिम है, स्लीक है, नो डाउट। इसके अलावा और भी फीचर है, जैसे कि IP69 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, मिलिट्री सर्टिफिकेशन भी है इसमें, NFC सपोर्ट भी है अगर आप NFC का इस्तेमाल करते हो, स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। ये तो छोड़ो, स्क्रीन में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है। मतलब इस फोन में अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको ये फील नहीं होता कि कॉम्प्रोमाइज किया गया है, एक्सेप्ट टेलीफोटो लेंस। मुझे बताया आपको इसका नाम जानना है। वेल, इस फोन का नाम है Motorola H70 Pro और इसकी जो प्राइस है वो अभी फ्लिपकार्ट पे अंडर 40,000 है, बट ये आपको फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में 36,999 में मिल जाएगा विद ऑफर्स के साथ। एंड इन माय ओपिनियन आज के टाइम पे भाई जिस तरह से फोन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज है, उसके हिसाब से देखा जाए 36,999 में डेफिनेटली ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑल राउंडर फोन बोल सकते हो इसको आप। वैसे इस फोन को आप थोड़ा सा और सस्ते में बाई कर सकते हो अगर आप फ्लिपकार्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो। इसमें आपको अप टू 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा। इसके साथ इसमें आपको एक्सचेंज वैल्यू भी मिल जाएगा और नो कॉस्ट EMI भी है फॉर ऑल क्रेडिट कार्ड यूजर्स। अगर आप इस फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में कोई फोन बाय करने का सोच रहे हो और आप एक ऐसा ऑल राउंडर बैलेंस फोन देख रहे हो जिसमें सब कुछ अच्छा हो, बैलेंस हो, तो ऐसे में मेरे ख्याल से अंडर 30,000 में Motorola H70 Fusion एक ग्रेट वैल्यू दे रहा है। वहीं पे अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो इन माय ओपिनियन भाई जो Motorola का H70 Pro है ये भी एक अच्छी वैल्यू दे रहा है। वेट, वैसे आपका ओपिनियन क्या है इन दोनों फोन्स को लेकर प्राइस के हिसाब से? बेझिझक नीचे कमेंट में बताओ यार। एंड मुझे नहीं पता, जल्दी से पहले आप लाइक करो और कुछ भी सवाल और फीडबैक हो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। अरे हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, वैसे ये जो वीडियो हम फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था बट इस बार भूल गया। चलो मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स स्टे सेफ।